कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कमरे में जाते हैं और भूल जाते हैं कि क्या काम था, या फिर किसी अभिनेता का नाम याद करने की बहुत कोशिश करते हैं जबकि अभी अभी उसे पर्दे पर देखा था। आप सबके साथ ऐसा होता होगा, है ना? ऐसे में मन में एक अप्रिय सा डर बैठ जाता है। कहीं यह सिर्फ थकान नहीं बल्कि कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। यह डर स्वाभाविक है क्योंकि हमें लगता है कि मामूली भुलक्कड़पन, भूलने की आदत और अल्जाइमर्स के शुरुआती लक्षणों के बीच का फर्क बहुत कम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह अंतर बहुत बड़ा है। आज हम इसी सवाल का जवाब हमेशा के लिए ढूंढेंगे। मैं आपको पांच पांच ऐसे जरूरी बुनियादी फकत बताऊंगा जो सामान्य याददाश्त कमजोर होने और अल्जाइमर की चिंताजनक निशानी के बीच है। मैं वादा करता हूं, ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी याददाश्त को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। और हां, इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पांचवें फर्क को अक्सर लोग सिर्फ स्वभाव मान लेते हैं, जबकि यह एक जरूरी संकेत हो सकता है। तुलना शुरू करने से पहले आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि यह याददाश्त मेमोरी क्या चीज है और क्यों कभी कभी यह हमारा साथ छोड़ देती है। जरा अपने दिमागों को एक विशाल लाइब्रेरी मानिए। हर दिन आप इसमें नई किताबें डालते हैं, घटनाएं, नाम, जरूरी बातें। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, यह लाइब्रेरियन यानी हमारा दिमाग थोड़ा धीमा हो जाता है। कभी कभी वह किताब गलत शेल्फ पर रख देता है और हमें उसे ढूंढने में ज्यादा समय लगता है। यही सामान्य उम्र के साथ होने वाला भुलक्कड़पन है। यहां समस्या जानकारी को बाहर निकालने में आती है। लेकिन अल्जाइमर्स की कहानी बिल्कुल अलग है। इसमें लाइब्रेरियन धीमा नहीं होता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो किताबों और शेल्व्स को ही नष्ट कर देती है। दिमाग की नसें, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, खराब होकर मरने लगती है। जानकारी सिर्फ थोड़े समय के लिए गुम नहीं होती, वह हमेशा के लिए मिट जाती है। इसलिए यह जानना जरूरी है, सामान्य भुलक्कड़पन ढूंढने में आई रुकावट है, जबकि अल्जाइमर रिकॉर्ड का पूरी तरह मिट जाना है। और अब हम देखेंगे कि यह सब असल जिंदगी में कैसे नजर आता है। तो सबसे पहला और बड़ा अंतर क्या है? एक तरफ है छोटी छोटी बातें भूलना और दूसरी तरफ है पूरी की पूरी घटना ही भूल जाना। चाहिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने हाल ही में अपने किसी दोस्त से फोन पर बात की। अगर आपकी भूलने की आदत सिर्फ उम्र के हिसाब से नॉर्मल है, तो आप उस बातचीत की कोई छोटी सी डिटेल भूल सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपको यह तो याद है कि दोस्त ने कोई रेस्टोरेंट सजेस्ट किया था, पर उसका नाम क्या था वह बिल्कुल स्लिप हो गया। लेकिन आपको यह तो पूरी तरह याद है कि वह बात हुई थी, किस विषय पर हुई थी और उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था। दिमाग ने बस एक माइनर डिटेल को छोड़ दिया, पर पूरी तस्वीर, पूरी पिक्चर अभी भी साफ है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी फिल्म में से कोई एक छोटी सी लाइन हटा दी गई हो। कहानी को इससे कोई नुकसान नहीं होता। आप खुद से भी कह सकते हैं, हाँ, मुझे अच्छे से याद है हम खाने के बारे में बात कर रहे थे, पर वह नाम क्या था बिल्कुल जुबान पर नहीं आ रहा। देखिए, यह बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। ऐसा हम सबके साथ होता है, खासकर जब हम थक जाते हैं या हमारे दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है। हमारा दिमाग बस डेटा को ऑप्टिमाइज करता है और जो चीज जरूरी नहीं लगती उसे साइड कर देता है। अब इसी बात को अल्जाइमर की शुरुआती स्टेज वाले मरीज की नजर से देखते हैं। वे सिर्फ रेस्टोरेंट का नाम नहीं भूलेंगे, हो सकता है उन्हें वह फोन पर हुई पूरी बातचीत ही याद न रहे। अगर आप उनसे पूछेंगे, क्या आपको याद है कल हमने रमेश से बात की थी, तो वे सचमुच हैरान होकर कहेंगे कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। उनके लिए वह घटना कभी याददाश्त में दर्ज ही नहीं हुई, जैसे वो मिटा दी गई हो। और कोई भी याद दिलाना उसे वापस नहीं ला सकता। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यह बीमारी हिप्पोकैम्पस हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचाती है। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो नई चीजों को याद रखने के लिए जिम्मेदार है। जानकारी बस दिमागे की हार्ड ड्राइव में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती,
इसे इस तरह समझा जा सकता है। सामान्य भूलने की बीमारी में आप कंप्यूटर पर कोई फाइल खोजते हैं और मिलती नहीं, पर आप जानते हैं कि वह कहीं तो है। अल्जाइमर में सिस्टम ने उस फाइल को सेव करने की कोशिश ही नहीं की। ये एक बहुत बड़ा और बुनियादी फर्क है जो व्यक्ति की पूरी जिंदगी को बदल देता है, क्योंकि इन्हीं मिटाए गए अनुभवों से उनकी वास्तविकता बनती है। आइए इस प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब एक स्वस्थ दिमाग कोई चीज भूलता है, तो इसकी वजह अक्सर जानकारी को ठीक से जमा, स्टोर न कर पाना या उसे याद, रिट्रीव न कर पाना होता है। हो सकता है बातचीत के वक्त आपका ध्यान कहीं और था और जानकारी दिमाग में ठीक से बैठ नहीं पाई, या फिर उस याददाश्त तक पहुंचने वाले रास्ते, न्यूरॉन मार्ग, थोड़े समय के लिए कमजोर पड़ गए हैं। लेकिन आपकी याददाश्त यानी लाइब्रेरी में रखी किताब पूरी तरह सुरक्षित है। आपको बस उसे ढूंढने के लिए सही चाबी या कोई छोटी सी हिंट, संकेत चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त याद दिलाए, हमने इटालियन खाने की बात की थी, तो आप तुरंत कहते हैं, अरे हाँ, बिल्कुल याद आ गया। लेकिन अल्जाइमर की बीमारी वाले मरीजों में यह पूरी प्रक्रिया जड़ से खराब हो जाती है। इस बीमारी के खास लक्षण यानी एमाइलॉइड प्लैक और न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स, तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के सिनेप्सेस यानी जोड़ को शारीरिक रूप से नष्ट कर देते हैं। जानकारी न सिर्फ सुरक्षित नहीं रह पाती, बल्कि वो ठीक से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच भी नहीं पाती। इसीलिए यहां कोई हिंट या संकेत काम नहीं करता। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप कंप्यूटर में कोई डिलीट की गई फाइल खोलने की कोशिश करें। वो चीज अब वहां मौजूद ही नहीं है। इस अंतर को ठीक से समझने के लिए हम एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी याददाश्त एक कैमरा है। अगर हम सामान्य भूलने की बात करें, तो आपने तस्वीर तो खींची है, पर वो थोड़ी धुंधली आई है। आपको मोटा मोटा सब दिख रहा है, लोग, जगह, पर पीछे की कोई छोटी चीज साफ नहीं है। जैसे कि आप बोर्ड पर लिखी कोई इबारत पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये थोड़ा परेशान करता है, पर तस्वीर वहां मौजूद है। लेकिन अल्जाइमर की बीमारी में आपने शटर बटन दबाया, मगर कैमरे का ढक्कन, जिसे हम लेंस कैप कहते हैं, वो बंद था। तस्वीर बनी ही नहीं, बस खालीपन है। और आप कितनी भी कोशिश करें कि फोकस ठीक हो जाए, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कैमरा तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। यह नई और पक्की यादें न बना पाने की अक्षमता ही इस बीमारी का सबसे शुरुआती और खतरनाक लक्षण होती है। यह सिर्फ याददाश्त का कमजोर होना नहीं है, बल्कि यह जिंदगी से बड़े बड़े हिस्सों का गायब हो जाना है। जब व्यक्ति के लिए पूरे दिन या पूरे हफ्ते ही मानो अस्तित्व में नहीं रहे। अब हम दूसरे जरूरी अंतर की तरफ बढ़ते हैं। यह बात जगह की पहचान यानी स्पेशल ओरिएंटेशंस स्पेशल ओरिएंटेशन से जुड़ी है। साधारण भूलने की आदत कैसी होती है? आप कमरे में जाते हैं और एक पल के लिए रुक जाते हैं। याद नहीं आता कि किस लिए आए थे। यह अनुभव हर किसी को होता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? आप या तो पिछले कमरे में वापस जाते हैं, या फिर अपने दिमाग में उस पूरी प्रक्रिया को दोहराते हैं। जैसे कि, हाँ, मैं रसोई में बैठा चाय पी रहा था, तभी सोचा कि मुझे किताब लेनी है, और बस आपको अपना मकसद याद आ गया। आपकी यह दिशा पहचानने और तर्कपूर्ण सोचने की शक्ति, लॉजिकल थिंकिंग, आपको उस काम को रीस्टार्ट करने में मदद करती है। आपका अंदरूनी जीपीएस, इंटरनल जीपीएस, ठीक काम कर रहा है। बस मकसद तय करने में एक पल की रुकावट आ गई थी। यह बिल्कुल सामान्य और हानि रहित है, और अक्सर यह कई काम एक साथ करने या थकान की वजह से होता है। आपका दिमाग बस किसी और सोच में लग गया था और शुरुआत का विचार खो गया। लेकिन आप इसे आसानी से वापस ला सकते हैं, क्योंकि आपकी नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से ठीक है। अल्जाइमर की बीमारी में मामला सामान्य भूलने की बीमारी से कहीं ज्यादा पेचीदा होता है। यह सब कोई चीज भूल जाना नहीं है, बल्कि समय और जगह यानी स्थान को समझने की क्षमता खो देना है। मरीज उस गली में भी भटक सकता है जहां वह 20 सालों से आ जा रहा था। वह पास की दुकान तक जाता है, लेकिन घर वापस आने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता।
जानी पहचानी जगहें अचानक पराई और डरावनी लगने लगती है। ये महज भूलने की आदत नहीं है, बल्कि यह दिमाग के उन हिस्सों का काम करना बंद कर देना है जो हमारे आसपास की दुनिया का मानसिक नक्शा तैयार करते हैं। यह चीज समय की उलझन में भी साफ दिखाई देती है। मरीज को यह पता नहीं होता कि आज हफ्ते का कौन सा दिन है, कौन सा महीना है या कौन सा साल चल रहा है। वह सोच सकता है कि आज साल 1985 और काम पर जाने की तैयारी कर सकता है, जबकि वह बहुत पहले ही नौकरी से रिटायर हो चुका है। यह गहरी घबराहट और उलझन की स्थिति है, जहां आसपास की दुनिया अब समझ में नहीं आती और सब कुछ अनजाना लगने लगता है। इसे ऐसे समझे कि जैसे आपके नेविगेटर से अचानक सारे मैप्स यानी नक्शे गायब हो गए हों। ये सब क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि अल्जाइमर की बीमारी अक्सर दिमाग के उन हिस्सों में खराबी से शुरू होती है जिन्हें पेरिटल लोब्स कहते हैं। यह वही हिस्से होते हैं जो हमें जगह की समझ देते हैं। इन्हीं की वजह से हम दूरी का अंदाजा लगा पाते हैं, चीजों को पहचानते हैं और नक्शे देखकर रास्ता ढूंढते हैं। जब यह न्यूरल नेटवर्क नसें खराब होने लगती है, तो मरीज के लिए दुनिया को पढ़ना या समझना मुश्किल हो जाता है। उन्हें सामने अपना घर तो दिखता है, लेकिन वह उसे अपने मोहल्ले के नक्शे से जोड़ ढांढ नहीं पाते। वह कैलेंडर देखते हैं, पर तारीखें और महीनों के नाम उनके लिए बस बेमानी हो जाते हैं। यह सिर्फ याददाश्त से जुड़ा मामला नहीं है, यह सोच समझ में आने वाली एक बहुत बड़ी कमी है। इसीलिए अगर आपके किसी बुजुर्ग रिश्तेदार ने किसी अनजान शहर में एक बार रास्ता भटक लिया, तो वह तनाव, स्ट्रेस के कारण हो सकता है। लेकिन अगर वह अपने ही घर के अहाते या मोहल्ले में बार बार खोने लगे हैं, तो यह बहुत ही गंभीर और चिंताजनक संकेत है। इसे तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। इसे महज बुढ़ापे की लापरवाही या भुलक्कड़ापन मत समझिए। यह दिमाग को अंदरूनी तौर पर हुए नुकसान का एक स्पष्ट लक्षण है। हम एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं। बुजुर्ग लोग आसानी से रास्ता भूल जाते हैं। यह सोच बहुत खतरनाक है। हाँ, उम्र बढ़ने पर हमारी प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है और किसी नए रास्ते को सीखने में ज्यादा समय लग सकता है। मगर जानी पहचानी जगह पर ही गुम हो जाना, यह सामान्य नहीं है। यह एक रेड फ्लैग है, एक गंभीर चेतावनी। गाड़ी चलाने का उदाहरण लेते हैं। एक बुजुर्ग ड्राइवर धीरे चला सकता है या पार्किंग करते समय ज्यादा सावधानी बरत सकता है। यह सामान्य है। लेकिन अगर वह गाड़ी में बैठे और उसे पता ही न चले कि अपने घर तक कैसे पहुंचना है, या वह ब्रेक और एक्सीलरेटर के पैडल में गड़बड़ कर दे, तो यह सिर्फ उम्र नहीं है, यह एक तरह की बीमारी, पैथोलॉजी है। स्थान और जगह पहचानने के मामले में भी यही बात है। एक बड़े मकान में अपने फ्लैट का नंबर भूल जाना, ऐसा कभी कभी हो सकता है। लेकिन यही भूल जाना कि आप कौन सी मंजिल पर रहते हैं और आपके अपने घर का दरवाजा कैसा दिखता है, ये तो एक बिल्कुल अलग बात है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हल्के दिमागी धीमेपन, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और रास्ता पहचानने की बुनियादी क्षमता के पूरी तरह से खत्म हो जाने में क्या अंतर है। तीसरा अंतर, जो अक्सर हमें उलझन में डाल देता है, वह है बोलने या भाषा से जुड़ी समस्याएं। सामान्य भूलने की आदत में हम सभी उस चीज का अनुभव करते हैं जिसे जुबान पर आकर अटक जाना कहते हैं। आप किसी अभिनेता का नाम, किसी किताब का शीर्षक या कोई खास शब्द याद करने की कोशिश करते हैं। आपको पूरा विश्वास होता है कि आपको वह शब्द पता है। आप उसका वर्णन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वह किस अक्षर से शुरू होता है, लेकिन वह खास शब्द आपके दिमाग में नहीं आता। यह बहुत निराशाजनक होता है, पर आखिरकार या तो आप थोड़ी देर बाद उसे याद कर लेते हैं, या फिर एक छोटा सा इशारा या संकेत भी काफी होता है। आपका शब्द भंडार यानी वोकैबुलरी पूरी तरह ठीक है, बस उस खास जानकारी वाली कोठरी तक पहुंचने में अस्थायी रूप से मुश्किल आ रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी विचार या संकल्पना और उसके शाब्दिक रूप के बीच का संबंध कुछ देर के लिए कमजोर पड़ जाता है। आपका मस्तिष्क सही फाइल ढूंढ रहा है, पर उसे तुरंत खोल नहीं पा रहा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है
कि आपको पता होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। अल्जाइमर की बीमारी में बोलने की समस्याएं बिल्कुल अलग तरह की होती है। यह सिर्फ कोई शब्द याद न आने की छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। मरीज अपनी शब्दावली यानी शब्दों का भंडार ही खोने लगता है। वे गलत शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं जो शायद सुनने में या अर्थ में असली शब्द से मिलते जुलते हों। उदाहरण के लिए, घड़ी कहने के बजाय वो शायद कहेंगे हाथ पर बांधने वाला समय बताने का यंत्र। वे बहुत ही सीधे, अधूरे और टुकड़ों में वाक्य बनाते हैं। अक्सर बात करते करते वे बीच में ही रुक जाते हैं क्योंकि वे बातचीत की डोर पूरी तरह से खो देते हैं और भूल जाते हैं कि उन्हें आगे क्या कहना था। उनकी बोलचाल बहुत कम हो जाती है। वे किसी भी बातचीत में हिस्सा नहीं ले पाते, न ही सामने वाले की बात को ठीक से समझ पाते हैं। वे सिर्फ शब्द ही नहीं भूलते, बल्कि ये भी भूल जाते हैं कि उस शब्द का मतलब क्या था। समय के साथ ये पूरी तरह से खामोशी में बदल सकता है। मरीज बोलना बंद कर देते हैं क्योंकि उनके लिए वाक्य बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। ये कोई छोटी मोटी या अस्थायी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि मस्तिष्क में बोलने वाले केंद्रों का धीरे धीरे बिगड़ता हुआ नुकसान है। अल्जाइमर की बीमारी में बोलने की यह परेशानी, जिसे मेडिकल भाषा में अफेजिया कहते हैं, असल में दिमाग के अगले और साइड वाले हिस्सों में आई खराबी के कारण होती है। हमारे मस्तिष्क में ही वर्निक के केंद्र, वेर्निकी सेंटर्स होते हैं जो बात को समझने का काम करते हैं, और ब्रोका केंद्र, ब्रोकस सेंटर्स होते हैं जो हमें अपनी बात बोलने या व्यक्त करने में मदद करते हैं। जब ये हिस्से कमजोर या खराब होने लगते हैं तो हमारी भाषा और बातचीत का पूरा ढांचा ही गड़बड़ा जाता है। व्यक्ति को न सिर्फ बोलने में दिक्कत होती है, बल्कि वह मुश्किल वाक्य, निर्देश और यहां तक कि मजाक भी ठीक से समझना बंद कर देता है। दुनिया के साथ उसका संवाद बहुत ही बुनियादी बातों तक सिमट जाता है। इसे समझने के लिए आप कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी डिक्शनरी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आधे पन्ने फटे हुए हैं और बचे हुए पन्नों पर शब्दों के मतलब मिट गए हैं। आप शब्द तो देखते हैं, लेकिन न तो उसका सही अर्थ समझ पाते हैं और न ही उसका कोई पर्यायवाची, सिनोनिम ढूंढ पाते हैं। डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। उनकी बोलने और समझने की क्षमता इसी अवस्था में आ जाती है। इसीलिए अगर आपका कोई अपना बातचीत करने में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है, तो कृपया इसे उनकी आलस या जानबूझकर की गई जिद न माने। यह केवल और केवल बीमारी का एक लक्षण है। इस फर्क को अच्छे से समझने के लिए चलिए एक सीधा साधा उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए दो लोग आपसे एक पेचकश मांग रहे हैं। एक व्यक्ति जिसे मामूली भूलने की आदत है वो कहेगा, जरा मुझे वो क्या कहते हैं वो चीज देना जिसे पीच कसते हैं, वो लोहे की होती है, हैंडल वाली। अरे यार, जुबान पर नहीं आ रहा। वो चीज और उसके काम को साफ साफ बता रहा है। उसको पता है कि वो शब्द भूल गया है, चाहे थोड़ी मुश्किल हो रही हो, फिर भी वो अपनी बात ठीक से समझा पा रहा है। वही अल्जाइमर्स की बीमारी वाला व्यक्ति शायद ये कहेगा, मुझे वो ये दो काम के लिए। घुमाने वाला, वो वहां पड़ा है, उसकी बातचीत तुत तुत करा रही है। वो सिर्फ आम बेमतलब के शब्दों का इस्तेमाल करता है क्योंकि खास नाम उसकी जुबान से गायब हो चुके हैं। वो चीज का वर्णन, डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता क्योंकि उसके दिमाग में चीज, उसके नाम और उसके काम का जो संबंध है वो टूट चुका है। बस यही फर्क है एक शब्द को ढूंढने और उसको पूरी तरह खो देने में। चौथा मुख्य अंतर होता है हमारे फैसलों की गुणवत्ता। हम सभी से समय समय पर गलतियां हो जाती हैं और हम गलत निर्णय ले लेते हैं। मान लीजिए आपने भावुक होकर कोई बहुत महंगी चीज खरीद ली और बाद में आपको पछतावा हुआ, या समय पर कोई बिल भरना भूल गए और आपको जुर्माना लग गया। ऐसा होता रहता है, यह इंसानी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसी गलती होने के बाद ज्यादा संभावना यही है कि आप इससे सबक लेंगे और इसे भविष्य में नहीं दोहराएंगे,
जैसे बिल्लों को याद रखने के लिए आप फोन में रिमाइंडर सेट कर देंगे। आप में आलोचनात्मक सोचने की क्षमता और अपनी गलतियों से सीखने की काबिलियत बरकरार रहती है। ये बस एक आम, कभी कभी होने वाली भूल होती है जो आपके सामान्य व्यवहार और आपकी भलाई को खतरे में नहीं डालती। आप अपने कार्यों के परिणाम को अच्छी तरह जानते हैं, भले ही कभी कभी आवेग में आकर काम कर देते हैं। अल्जाइमर की बीमारी में हम एक बिल्कुल अलग हाल देखते हैं। ये सिर्फ एक दो गलतियां भी नहीं होती, बल्कि यह सही फैसले लेने की क्षमता में लगातार और धीरे धीरे आने वाली गिरावट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग का आगे वाला हिस्सा, जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, प्रभावित हो जाता है। यही हिस्सा हमारी योजना बनाने, खतरा भांपने और अपनी भावनाओं पर काबू रखने जैसे जरूरी कामों को नियंत्रित करता है। इस बीमारी की वजह से व्यक्ति बेवजह और अनाप शनाप पैसे खर्च करने लगता है। वह आसानी से ठगी और धोखेबाजी का शिकार बन सकता है क्योंकि उसकी सही गलत परखने की शक्ति, यानी क्रिटिकल थिंकिंग, खत्म हो जाती है। वह अपनी साफ सफाई और निजी हाइजीन, जैसे नहाना धोना भी छोड़ सकता है। ये आलस नहीं होता, बल्कि वह भूल जाता है कि ये सब करना क्यों जरूरी है। एक और साफ उदाहरण है अजीब कपड़े पहनना। हो सकता है कि व्यक्ति कड़कड़ाती धूप में गर्म जैकेट पहन ले या कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक शर्ट पहनकर बाहर निकल जाए, क्योंकि उसका दिमाग आसपास के माहौल का ठीक से अंदाजा नहीं लगा पाता और कोई भी सही फैसला नहीं ले पाता है। यह लक्षण, सिम्टम, बहुत खतरनाक है क्योंकि यह सीधे सीधे हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। अगर किसी का नाम भूल जाना सिर्फ एक छोटी सी परेशानी है, तो धोखाधड़ी, फ्रॉड को न पहचान पाना आपके जीवन भर की बचत को खत्म कर सकता है। चाबियां खो जाना भले ही दुखद हो, लेकिन गैस चालू छोड़ देना या दरवाजा खुला रह जाना किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। ये समझना जरूरी है कि इसे सिर्फ अजीब हरकतें या बुढ़ापे का पागलपन मत समझिए। ये दरअसल एक बीमारी का संकेत है। ये दिमाग की कोशिकाओं, ब्रेन सेल्स के खत्म होने का नतीजा है, खासकर दिमाग के उस हिस्से में जो हमें सही गलत बताता है। व्यक्ति जानबूझकर समझदारी से व्यवहार नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वह अब कर ही नहीं सकता। उनके दिमाग ने स्थिति का विश्लेषण करने और भविष्य के परिणामों का अंदाजा लगाने की क्षमता खो दी है। वे सिर्फ वर्तमान क्षण में जीते हैं, कारण और परिणाम की कोई भी तार्किक कड़ी नहीं जोड़ पाते हैं। इसलिए बीमारी के शुरुआती चरणों में ही पैसों पर नियंत्रण रखना और घर की सुरक्षा पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आइए इसे आसानी से समझने के लिए हम एक बार फिर इस तुलना का सहारा लेते हैं। कल्पना कीजिए कि फैसला लेने की क्षमता एक बड़े जहाज को चलाने के जैसी है। एक स्वस्थ व्यक्ति इस जहाज का मंझा हुआ कप्तान होता है। तूफान या कोहरे के कारण वह कभी कभी रास्ता भटक सकता है, शायद सबसे अच्छा रास्ता न चुने, लेकिन उसके पास नक्शा है, उसे पता है कि कहां जाना है और वह अपनी गलती तुरंत सुधार सकता है। जहाज पूरी तरह उसके नियंत्रण में है, मगर जो व्यक्ति अल्जाइमर से पीड़ित है, वह एक ऐसे जहाज पर है जहां न पतवार है और न नक्शे। वह बस लहरों के साथ बह रहा है। वह न रास्ता तय कर सकता है, न चट्टानों से बच सकता है, क्योंकि अब नियंत्रण के सारे औजार टूट चुके हैं। वह बिल्कुल अजीब और खतरनाक हरकतें कर सकता है, क्योंकि वह अब कप्तान नहीं रहा, बल्कि एक अनियंत्रित जहाज का केवल यात्री है। अपनी जिंदगी और फैसलों पर नियंत्रण खोने का यह एहसास ही इस बीमारी को आम इंसानी गलतियों से पूरी तरह अलग करता है। और अब हम पांचवें, सबसे सूक्ष्म और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले अंतर पर आते हैं। हमारे मन की स्थिति, यानी मूड, और हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन। जीवन में हर किसी के उतार चढ़ाव आते हैं। हम काम की उलझनों के कारण चिढ़े हो सकते हैं, अपनों से बहस होने पर उदास हो सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा थकान के कारण मन में उदासी छा सकती है। यह बाहरी परिस्थितियों पर बिल्कुल सामान्य प्रतिक्रियाएं हैं। हमारी मनः स्थिति तो बदलती रहती है, लेकिन हमारा मूल स्वभाव, हमारा बुनियादी चरित्र स्थिर रहता है। हम अपनी आदतें, अपने मूल्य
और दुनिया पर प्रतिक्रिया करने का अपना तरीका जानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो तनावपूर्ण स्थिति में भी आप शायद कोई रचनात्मक हल ढूंढेंगे, न कि घबराकर हंगामा करेंगे। मन के ये बदलाव अपेक्षित होते हैं और हम इन्हें समझा भी सकते हैं। यह हमारे स्वस्थ भावनात्मक जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। अल्जाइमर की बीमारी में व्यक्ति के स्वभाव यानी कि पर्सनैलिटी में बहुत गहरे और अक्सर समझ न आने वाले बदलाव आते हैं। जो इंसान जिंदगी भर महफिलों की जान रहा हो, जो हमेशा हंसमुख और मिलनसार रहा हो, वह अचानक चुप रहने लगता है, अलग थलग पड़ जाता है और उदासीन, अंदर से खाली रहने लगता है। एक शांत और सुलझा हुआ परिवार वाला व्यक्ति भी शक करने वाला, हर बात पर संदेह करने वाला, बेचैन और कभी-कभी बहुत गुस्सैल बन जाता है। ये सारे बदलाव बिना किसी बाहरी कारण के अंदरूनी तौर पर होते रहते हैं। अगर उन्हें याद नहीं आ रहा कि उन्होंने कोई चीज कहाँ रखी थी, तो वे अपने ही रिश्तेदारों या करीबियों पर चोरी का इल्जाम लगाना शुरू कर सकते हैं। वे गंभीर उदासी, डिप्रेशन में जा सकते हैं या उन्हें बिना किसी वजह के डर, भय के दौरे पड़ सकते हैं। उनकी पूरी पहचान, पर्सनैलिटी जैसे बदल जाती है। वह व्यक्ति अब वह नहीं रह जाता जिसे आप जानते थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बीमारी सिर्फ याददाश्त के केंद्र पर ही हमला नहीं करती, बल्कि लिम्बिक सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाती है, जो हमारी भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसलिए यह मत सोचिए कि इनका स्वभाव बिगड़ गया है या इनका चरित्र खराब हो गया है। यह खराब आदत नहीं है। यह सिर्फ दिमाग के क्षतिग्रस्त होने का एक गंभीर लक्षण है। ये बदलाव इतने धोखे देने वाले क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें आसानी से किसी और वजह से जोड़ दिया जाता है। हम कह देते हैं, पापा तो बस उम्र के साथ चिड़चिड़े हो गए हैं, या माँ तो पहले भी थोड़ी चिंता करती थी, अब बस वही बढ़ गई है। परिवार वाले सालों तक यह पहचान नहीं पाते कि यह उनके व्यक्तित्व के लक्षण नहीं, बल्कि किसी बीमारी के संकेत हैं। मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब वह व्यक्ति शक्की और अविश्वासी हो जाता है। वह मदद लेने से मना कर सकता है, अपनी दिक्कतें छुपा सकता है और अपने सबसे करीबी लोगों पर ही दोष लगा सकता है। इससे परिवार पर बहुत बड़ा भावनात्मक बोझ पड़ता है। हमें याद रखना चाहिए कि इन बदलावों के पीछे कोई बुरा इरादा नहीं, बल्कि एक बीमारी है। व्यक्ति इन भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। उनका दिमाग उन्हें गलत संकेत भेज रहा होता है, जिसकी वजह से वह वहां भी खतरा देखते हैं जहां कुछ नहीं होता। ऐसी स्थिति में उन्हें गलत साबित करने या समझाने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है कि हम सहानुभूति और समझदारी दिखाएं। इस हिस्से को हम आखिरी गलतफहमी यानी आखिरी मिथ के साथ समाप्त करते हैं। ये गलतफहमी है, ये सिर्फ डिप्रेशन है, अल्जाइमर्स नहीं। ये सच है कि डिप्रेशन और सुस्ती यानी अपथी के लक्षण शुरुआती डिमेंशिया के संकेतों से बहुत मिलते जुलते हो सकते हैं। और तो और, डिप्रेशन खुद भी अल्जाइमर्स की बीमारी होने का एक बड़ा खतरा या कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मूल और जरूरी अंतर है। जब किसी को सिर्फ डिप्रेशन होता है, तो वो व्यक्ति अक्सर अपनी याददाश्त की शिकायत करता है। वो अपनी हालत को लेकर बहुत चिंतित होता है। वो कहेगा, डॉक्टर साहब, मैं सब भूल रहा हूं, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। इसके विपरीत शुरुआती डिमेंशिया वाला व्यक्ति अक्सर अपनी समस्याओं को मानता ही नहीं है या उन्हें महसूस नहीं करता। इस हालत को अनुसग्नोसिया भी कहते हैं। अगर आप उसकी याददाश्त के बारे में पूछेंगे, तो वो सीधे जवाब देगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। इसीलिए ज्यादा चिंता उनके परिवार वाले यानी उनके करीबी लोग करते हैं। याद रखें, सही निदान डायग्नोसिस तो सिर्फ एक डॉक्टर ही पूरी जांच के बाद बता सकता है। लेकिन बीमारी को खुद महसूस करने का यह अंतर एक बहुत ही जरूरी पहचान है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो आइए जल्दी से एक बार सब दोहरा लेते हैं। हमने भूलने की आदत और अल्जाइमर में 5 बड़े अंतर समझे हैं।
पहला, मामूली भूलने की आदत में आप किसी छोटी बात या डिटेल को भूलते हैं, जबकि अल्जाइमर में आप पूरी घटना ही भूल जाते हैं। दूसरा, मामूली भूल में आपको अपनी सोच दोबारा दोबारा याद आ सकती है, लेकिन अल्जाइमर में आप जानी पहचानी जगह पर भी खो जाते हैं। तीसरा, आपको शब्द ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप जानते हैं कि आपको क्या कहना है, जबकि इस बीमारी में आपका शब्दकोश वोकैब्युलरी ही खत्म होने लगता है। चौथा, गलतियां हम सब करते हैं, पर अल्जाइमर में व्यक्ति लगातार खतरनाक और बेतुके इलॉजिकल फैसले लेने लगता है। और पांचवा, हमारा मूड हालात के हिसाब से बदलता है, जबकि अल्जाइमर में व्यक्ति की पूरी शख्सियत, पर्सनैलिटी बिना किसी वजह के बदल जाती है। सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी चाहिए, सिर्फ एक दो बार की भूल नहीं, बल्कि इस लक्षण की नियमितता, रेगुलरिटी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कितना प्रभावित कर रहा है, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आपने खुद में या अपने किसी करीबी में वो व्यवस्थित लक्षण, सिस्टमैटिक सिम्टम्स देखे हैं जिन पर हमने आज चर्चा की है, तो कृपया इन्हें नजरअंदाज ना करें। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सही समय है कि आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट, दिमाग और तंत्रिका रोग विशेषज्ञ या जेरिएट्रिशियन, वृद्ध रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। समय पर जांच, अर्ली डायग्नोसिस इस बीमारी को ठीक तो नहीं कर सकती, लेकिन इसके विकास को धीमा जरूर कर देगी और आपकी जिंदगी की क्वालिटी को बहुत बेहतर बना देगी। आपने ये जरूरी वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप दिमाग के स्वास्थ्य पर आने वाले नए एपिसोड्स ना छोड़ दें। और अब आखिरी सवाल आपके लिए, क्या आप या आपके परिवार ने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है? इन पांच पांच अंतरों में से आपको सबसे ज्यादा जरूरी या हैरान अंगेज, सरप्राइजिंग क्या लगा? कृपया अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर बांटें। आपका अनुभव बहुत लोगों की मदद कर सकता है।